नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूं और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहां हूं। तालिबान का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने अपने नेता की मंजूरी के बाद 10 कानूनों को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया है। इनमें से एक कानून अमल बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के खिलाफ उनका सबसे सख्त कानून है। इस समूह के न्याय मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने लगभग 200 कानूनी दस्तावेजों को कुरान, सुन्नत और फिकह के आधार पर तैयार और अंतिम रूप दिया है। यूसुफ वफा बल्ख में तालिबान के गवर्नर ने उत्तरी क्षेत्र के 9 प्रांतों की उलेमा परिषद बैठक में तालिबान के नेता के फरमानों को लागू करने प्रयास अनुरोध किया। बल्ख में तालिबान के गवर्नर यूसुफ वफा ने इस बैठक में उलेमा से कहा है कि वे वैचारिक युद्ध को रोकने और व्यवस्था की रक्षा करने प्रयास करें। बल्ख में तालिबान के गवर्नर ने कहा है कि उत्तरी क्षेत्र के उलेमा से अनुरोध किया गया है कि वे तालिबान के नेता के आदेशों को लागू करने और सरकारी विभागों की निगरानी करें। उज्बेकिस्तान और रूस ने ट्रांस अफगान दोहेल्दा लाइन के विकास चरण को शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यह परियोजना मध्य एशिया को अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान से जोड़ती है। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मध्य एशिया 2025 में एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना की लागत लगभग $4.8 बिलियन आंकी गई है। तालिबान ने जॉर्जटान में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस समूह के कृषि प्रमुख अब्दुल सलाम अनफी ने शरणार्थी कॉलोनी के उद्घाटन समारोह में कहा कि 1,500 से अधिक परिवारों को प्लॉट वितरित किए जाएंगे और कहा कि इस योजना के लिए 2,000 जरीब जमीन आवंटित की गई है ताकि लौटने वालों को वहां बसाया जा सके। जर्मनी के प्रवासन विभाग ने घोषणा की है कि वे उन 2,000 से अधिक शरणार्थियों के शरण आवेदन की समीक्षा करेंगे जो अपने देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन मामलों में अफगान शरणार्थी भी शामिल हैं और यह इन व्यक्तियों की शरण स्वीकृति रद्द करने का कारण बन सकता है। डिविचेल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले नवंबर से इस मार्च तक 2,000 से अधिक मामले शरणार्थियों की शरण स्थिति रद्द करने के लिए दर्ज किए गए हैं। ईरान में एक यातायात घटना के बाद 6 अफगान शरणार्थियों की मौत हो गई और कम से कम 4 अन्य घायल हो गए। यह घटना करमान प्रांत में हुई और ईरानी अधिकारियों ने एक घायल व्यक्ति की स्थिति को गंभीर बताया। अब तक इस घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बारे में भारतीय मीडिया NI ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी बलों ने नियंत्रण रेखा क्षेत्र में भारतीय ठिकानों पर हल्के हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय फायरिंग स्रोतों के अनुसार इस देश की सीमा बलों ने भी पाकिस्तानी बलों को गोलीबारी से जवाब दिया है। अब तक दोनों देशों के आधिकारिक अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और संभावित हताहतों की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। दूसरी ओर अमेरिका ने कश्मीर में घातक हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कोई स्थिति नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ है, खड़े हैं और सभी आतंकवादी कृत्यों की घोर निंदा करते हैं। हम मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि इस जघन्य कृत्य के दोषी न्याय के कटघरे में लाए जाएं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि स्थिति तेजी से बदल रही है और हम इसे ध्यान से देख रहे हैं। फिलहाल हमने कश्मीर या जम्मू की स्थिति पर कोई रुख नहीं अपनाया है। On the status of Kashmir or of Jammu either. आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।